हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आपसे स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी अभी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज दिन है बुधवार का और सुबह का टाइम था। तो जी देखिए मौसम में बदलावट फिर से आ गई है, यानी कि बदलावट तो नहीं है बट ये कि सुबह के टाइम पे कोहरा जैसा होता है वो गिर रहा था। बस सर्दी नहीं लग रही थी, ये था कि बस स्वेटर वगैरह पहनने की जरूरत नहीं थी। बट बाहर देख रहे थे ना तो ओस बहुत ही ज्यादा हम लोगों को महसूस हो रही थी और दिखाई दे रही थी। तो जी बस वो तो मैंने आप लोगों को बाहर के थोड़े से दर्शन करवा दिए थे, आप लोगों को दिखा दिया था बाहर का व्यू जो भी था। तो हमारे यहाँ पे तो फिलहाल सुबह के 8 बजे का टाइम था ये, और जैसे ही मैं पानी हमारा खत्म हो गया था तो मोटर चलाने के लिए गई थी, तब मैंने देखा कि भाई बाहर जो है मतलब ओस गिर रही थी, यानी कि जैसे मीठी मीठी बूंदे गिरती है उस टाइप से गिरे जा रही थी। तो मैंने कहा देखो आज ओस कितनी गिर रही है। वैसे ये था कि सर्दी तो हुई नहीं है, वही वाला मौसम जो है वो है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं कर रही थी बेडशीट चेंज अपनी। तो जी हाँ, मैं आज लगाने वाली हूँ मशीन, अपने कपड़े वगैरह धुलने वाली हूँ। तो जी अभी फिलहाल ये लग रहा है कि बोरिंग से दिन होने लग गए हैं। तो जी ये था कि बड़े दिन होने लग गए हैं काफी सारे, और काम में जो है हम महिलाएं वही घिसा पिटा काम जो है बार बार करते रहते हैं, यानी कि वही झाड़ू पोछा, घर का काम, बच्चों को संभालना, पति को संभालना, खाना बनाना एक्सेट्रा एंड देन। तो जी बहुत सारे काम हम लोगों को करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो फिर बस अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक ट्रिक लेके आई हूँ तो वो शेयर करने वाली हूँ। तो जी देखिए अपना काम हमें खुद करना होता है, हमें खुद अपने आप को समझाना होता है कि नहीं भाई हमें करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे हैंडल इस चीज को करना है, ऐसे हमें बच्चे को हैंडल करना है। और आज हमें, और हाँ एक हमें सबसे बड़ी हेल्प इस चीज में मिलती है फ्रेंड्स, कि जब भी हम ये रहता है कि भाई टेंशन हो जाती है अगले दिन क्या बनाना है, और हम सुबह के टाइम ही यानी कि रात के टाइम, अगर सुबह शाम को बनाना है तो सुबह ही सोच ले कि भाई आज शाम को जो है ये चीज बनाने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन जो है हम दिन में कर सकते हैं। और अगर हम रात को सोच ले कि भाई हमें कल क्या बनाना है, क्या हमें करना है, उसकी प्रिपरेशन जो है हम रात को करके सो सकते हैं। तो जी उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कुछ इस प्रकार से ही रखती हूँ। हालांकि इस चीज से रक्षित के पापा परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूछ के जो है वो खाना बनाती हूँ। तो मेरा हर टॉपिक पे यही रहता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपके लिए क्या बनाना है। तो ये चीज जो है मैं उनसे पहले ही पूछ के रख लेती हूँ और फिर उस हिसाब से जो है अपने काम को लेके चलती हूँ। तो जी इस हिसाब से जो है थोड़ा सा बोरिंग कामों को हम अपने लिए जो है मजेदार बना सकते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं कि भाई हमें किस सिचुएशन में क्या चीज करनी है। तो एक हाउसवाइफ को देखो अपने आप को ही इन चीजों में इंक्लूड करना पड़ता है, और इंक्लूड करने के बाद ये भी रहता है कि भाई हमें ये नहीं कि भाई हमें करना है, एक ये होता है कि भाई नहीं हमें तो करना है, चाहे हम जैसा ही भी करें, हमें तो रोटी बनानी है, रोटी खिलानी है, बस दैट्स इट। यहीं पे हमारा स्टॉप नहीं होता है। हमें फुल फीलिंग्स के साथ, यानी कि ये रहता है कि पॉजिटिविटी के साथ हमको अपना काम करना चाहिए, और काम करने के साथ साथ हमें अपने घर की वाइब्स जो होती है, वातावरण जो होती है, उनका भी हमें ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। तो जी आज का टॉपिक मेरा यही था कि एक हाउसवाइफ जो है वो किस हिसाब से अपने टास्क को लेके चल सकती है। तो जी देखिए मेरा तो शेड्यूल यही रहता है कि मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद चाय पानी हो जाता है, फिर ब्रेकफास्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे करके हटती हूँ तो मैं तुरंत रक्षित के पापा से पूछ लेती हूँ कि भाई आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे, और जैसे ही वो मुझे बता देते हैं कि भाई उनको ये खाना है तो मैं उसकी तैयारियों में लग जाती हूँ। तो जैसे ही मैं उसकी तैयारी करने लगती हूँ, फिर खाना वाना खा लिया, और जैसे होता है ना कि भाई बच्चे को जैसे सुला दिया या फिर रक्षित के पापा घर पे नहीं है, तो मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ कि भाई आप शाम को क्या खाना पसंद करेंगे। तो मैं हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी चीज बोल दे कि भाई जिसमें टाइम लगने वाला हो, तो उसकी जो तैयारी है मैं टाइम के अनुसार जो है आराम आराम से बैठी बैठी कर लेती हूँ। तो उससे जो है ना मेरे घर के काम बहुत ही मजेदार और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। और दूसरी ट्रिक हमारे पास ये भी होती है फ्रेंड्स, कि जैसे हम बोर हो रहे हैं तो आपके पास आजकल मोबाइल सबके पास होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मोबाइल किसी के पास ना हो, मतलब बहुत ही रेयर चांस है, सबके पास स्मार्टफोन होते हैं। तो आप लोग आपका मनपसंद सीरियल जो है वो चला के अपने किचन में काम कर सकती हैं। हाँ ये ना हो कि भाई आप पूरा फोकस जो है सीरियल पे ही दे दे और आपका खाना जो है वो जल जाए। तो इस तरीके से अपने आप को इंक्लूड कर सकती है। अगर आपके घर में म्यूजिक सिस्टम है तो आप गाने चला सकती हैं। गाने चलाने के बावजूद अगर आपके घर पे म्यूजिक सिस्टम नहीं है, टीवी है, टीवी में गाने चला के छोड़ सकते हैं, सॉन्ग्स आप लोग सुन सकते हैं, वो भी हमें थोड़ा सा अच्छी लगते हैं। मैं जैसे पहले ऐसे ही करती थी कि भाई मैं जब काम कर रही होती थी गाने चला देती थी, और फिर मुझे काफी अच्छा लगता था और काम का पता भी नहीं चलता था कि कब हो गया है। तो जी अभी फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बनाई है कढ़ी, और आज मेरा जो काम है कढ़ी मैंने बनाई है। तो कढ़ी के लिए बैटर जो है वही मैंने 10 मिनट से भिगो के रख दिया था, और उसके बाद जो है मैंने इसमें आलन वाले प्याज का थोड़ा सा तड़का लगाया है। टमाटर वगैरह मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है यहाँ पे। तो सादा सिंपल कढ़ी बनाई है, और इसमें ज्यादा
ज्यादातर मैंने मसाले भी कोई ऐड नहीं किए हैं, तो कढ़ी में तड़का मेरा यहाँ पे लग गया है। तो अभी 2-4 बर्तन थे कढ़ी वाले, इनको भी जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। तो जी आज सबसे बड़ी गुड न्यूज है मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए। तो जी हाँ, आज रक्षित का एडमिशन फाइनली हो गया है। तो शुक्र मनाती हूँ माता रानी का, लड्डू गोपाल जी का, कि भाई आज के दिन जो है रक्षित का एडमिशन हो गया है। और ये कहना चाहूंगी कि भाई रक्षित को जो है थोड़ी सी सद्बुद्धि भगवान जी दें, और थोड़ा सा ये रहे कि भाई बच्चा अपने आप को पढ़ाई में कहते हैं ना कि एक्टिव रहे, और थोड़ा सा यानी कि समझ सकते हैं आप लोग कि हर पेरेंट्स क्या सोचता है, क्या चाहता है। तो जी बस अभी फिलहाल उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे और अब हम एडमिशन करवा के भी आ गए थे। तो कपड़े जो है मैं निकाल के चली गई थी, बट मैं सुखा के नहीं गई थी क्योंकि मुझे हो रहा था लेट स्कूल जाने के लिए रक्षित के। तो फिर ये था कि फटाफट से आके जो है मैं इनको सुखा लूंगी, क्योंकि रक्षित की भी छुट्टी 12 बजे प्ले से हो जाती है, वो भी हमें आते हुए लेके आना था। और फिर दूसरा ये था कि धुंध भी, जैसे कहते हैं ना कि ओस भी थोड़ी सी गिर रही थी, तो इसी वजह से मैंने उस टाइम पे कपड़े नहीं सुखाए थे। तो मैंने कहा इनको आने के बाद जो है धूप निकल जाएगी तब छत पे सुखा दूंगी। तो जी देखिए अभी भी अच्छे से धूप नहीं निकली है, 12 बजे के बाद का टाइम है, अब 12:30 बजे के आसपास का होगा। तो धूप अभी भी अच्छे तरीके से नहीं निकली है छत पे, कुछ कुछ है, मतलब अंधी धूप जो होती है वो वाली निकली हुई है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा ये था कि जैसी भी है कोई नहीं, कपड़े तो देखो सूख ही जाएंगे। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे कपड़े सुखा लेती हूँ अपने। रक्षित जो है वो नीचे खेल रहा है, रक्षित को सुलाना है, दूध पिलाना है। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में इस टाइम पे घूम रही है कि मुझे नीचे जा जाके क्या क्या काम करनी है। तो और बीच में जब मुझे टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं पूरा दिन काम ही करती रहती हूँ कि भाई आज ये बनाना है उसकी तैयारी कर लो, ऐसा नहीं है। देखो दिन में रेस्ट भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक लेडीज रेस्ट करेगी तभी वो काम कर पाएगी, अदरवाइज फिर थकावट हो जाएगी, आप लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये चीज मैं थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं कम से कम दिन में 3 घंटे आराम से रेस्ट कर लेती हूँ कि भाई हाँ थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मुझे यहाँ पे मिल जाता है। रक्षित को भी कम से कम वो 3 घंटे के आसपास जो है दिन की अपनी नैप ले लेता है, आराम से वो सो जाता है। तो अभी फिलहाल कपड़े मेरे सूख गए हैं, और अब जो है कल मुझे रक्षित की अलमारी की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि रक्षित के भी जो कपड़े हैं यानी कि स्वेटर वगैरह है उनको भी मैं उठा के रख दूंगी। मैंने अभी जब अपने रखे थे तो मैंने रक्षित के नहीं रखे थे, तो ये था कि रक्षित के मैंने कहा 1-2 दिन के बाद जो है वो रख दूंगी। और तो ये था कि उनको जो है मैं बाद में कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि रक्षित की अलमारी की क्लीनिंग मैं किस हिसाब से करती हूँ और कैसे उसके कपड़े सेट करूंगी। तो जी यहाँ पे शाम हो चुकी है, शाम को मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। तो अभी फिलहाल रक्षित के लिए यानी कि रक्षित जो है खेल रहा है और रक्षित के कपड़े मैं लगा रही हूँ। और अपने कपड़े भी मैंने देखी इस बार ना कपड़ों की तय आराम से बैठ के कर ली थी, यानी कि फोल्ड जो कपड़ों को कर लिया था। और फोल्ड करने के बाद ये था कि सबके कपड़े मैंने अलग अलग से लगा दिए थे, ताकि जब मैं कपड़े सेट करने जाऊं तो मुझे अलग अलग मिल जाए। ये ना हो कि बीच में रक्षित के पापा के आ रहे हैं, बीच में मेरे आ रहे हैं, बीच में चद्दर वगैरह आ रही हैं। तो मैंने सारे एक एक जगह पे रख लिए थे, और फिर उसके बाद जो है अब इनकी जगह पे इनको ऑर्गेनाइज मैंने कर दिया है। तो जी देखिए काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, प्लीज फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है या सेकेंड टाइम विजिट किया है या बार बार विजिट किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट दीजिए। तो जी यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने उबाल लिए हैं अपने आलू। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों उबाले हैं, तो जी मैंने इसलिए उबाले हैं क्योंकि अभी तो मैं नमकीन चावल बनाने वाली हूँ रात को डिनर में, बट ये था कि रक्षित के बाबूजी कल आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं सुबह बनाऊंगी आलू के पराठे। तो जी सुबह उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा कि 7 बजे तक मैं सारा काम करके जो अपना ही सब कर लूं। तो मैंने कहा 1-2 काम जो है मैं अभी अपना कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मुझे कल पता है कि क्या बनाना है। तो आलू मैं अभी उबाल दूंगी, जब तक जो है मैं अपने नमकीन चावल की तैयारी साइड में कर लूंगी। तो जी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर दूध रखा हुआ था मेरा कल का और परसों का फ्रिज में, तो उसको मिक्स करके जो है उसका पनीर फाड़ लूंगी। माँ जी के लिए बनाऊंगी मैं पनीर के पराठे, तो वो दे दूंगी मैं रक्षित के बाबूजी को, वो भी ले जाएंगे माँ जी के लिए गाँव में। और आलू के पराठे दे दूंगी, पापा जी भी खा लेंगे, या भी जो भी होगा मिक्स वगैरह करके बना लूंगी। मूलियां भी रखी हुई है फ्रिज में, बट ये था कि कल जो है देखते हैं किस किस चीज के पराठे बनने वाले हैं, जो भी होगा आप लोगों से तो शेयर करना ही है। और तो उसी के लिए जो है मैंने आलू उबाल लिए हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काट लिया है, लहसुन काट लिया है चावल बनाने के लिए। तो जी आलू भी काट के मैंने रख दिया है। और अभी जो है मेरे आलू उबल गए थे, तो इनकी सीटी मैं निकाल रही हूँ फिलहाल, क्योंकि चावल भी मुझे बनाने थे। वैसे तो मेरे पास 2 कुकर हैं, बट दूसरे वाले कुकर की जो रबड़ है वो खराब हो गई है, और जो एक बड़ा वाला कुकर है 5 लीटर का, उसको मैंने रख दिया है बेड में, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है और फिर जगह भी ज्यादा घेरता है और वो कभी कभी यूज में आता है। तो मैंने कहा ठीक है काम तो अपना चल ही जाता है, तो इस वाले कुकर को जो मेरा रबड़ खराब है कुकर का, उसको मैं सही
कराने की कोशिश करूंगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे चाय पत्ती का जो पैकेट था वो खुला पड़ा हुआ था, और ये क्या रहता है ना कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं तो चाय पत्ती निकल के डब्बे में गिर जाती है। तो जी मेरे पास स्टेपलर रखा हुआ था, मैं अभी जब क्लीनिंग कर रही थी घर की यानी कि रूम की, तो तब मुझे स्टेपलर मिल गया था, तो मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया है ताकि जो भी कोई खुला पैकेट होगा किसी भी चीज का हो, हल्दी नमक किसी भी चीज का, तो उस पर मैं स्टेपलर करके रख दूंगी, तो वो जो चीजें हैं हमारी वेस्ट नहीं होंगी या फिर इधर उधर गिरेगी नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है। तो अभी मुझे याद आ गया कि भाई चाय पत्ती का जब मैं चावल निकाल रही थी तो कि पैकेट खाया मतलब खुला पड़ा हुआ है, तो बस मैंने उस पर स्टेपलर लगा के उसको रख दिया है। तो जी यहाँ पे मेरा कुकर भी गर्म हो गया था और मैंने इसमें प्याज लहसुन डाल दिए हैं जीरा डालने के बाद, और अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और नमकीन चावल आजकल मेरे से काफी अच्छे बनने लग गए हैं, क्योंकि अब जो मैं सिर्फ चावलों में 2 विशल लगवाती हूँ और लगवाने के बाद तुरंत बंद कर देती हूँ और ढक्कन को खोल के छोड़ देती हूँ। तो उससे क्या रहता है कि उसकी गैस ऑटोमेटिक निकल जाती है कूलर की कह रही हूँ सॉरी कुकर की, और फिर ये है कि चावल काफी अच्छे बनते हैं। और चावल को मैं 2 मिनट तक भिगो के भी रख देती हूँ, तो ये था कि काफी अच्छे चावल जो है वो बनते हैं। और पहले जो थे बिल्कुल मतलब ये रहता था शायद मैं सीटी जो है उसमें काफी लगवा देती थी 3 सीटियां, तो इस वजह से चावल जो है वो बिल्कुल चिपके चिपके या फिर बहुत ही अलग तरीके से बनते थे। बट अभी जो है मुझसे काफी अच्छे चावल बनते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे अभी मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, कुकर को बंद कर दिया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो है पनीर भी मेरा निकल रहा है, तब तक मैं जो है अपने आलूओं को छील लेती हूँ ताकि टाइम सेविंग जो है वो भी मेरा साथ के साथ होता रहे और काम भी जो है वो भी मेरा कंटिन्यू होता रहे। और फिर ये रहेगा कि मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। और फ्रेंड्स ऐसे आलू हम बॉईल करके रख देते हैं और सुबह पराठे बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही फुल्ले फुल्ले कहते हैं ना बिल्कुल एकदम वैसे पराठे जो है इसके बनने वाले हैं, आप लोग देखिएगा कल वाले व्लॉग में। तो जी अभी फिलहाल यहाँ पे पनीर यानी कि दूध मेरा फट गया था अच्छे से, मैंने इसमें लस्सी डाल दी थी। तो जी देखिए फ्रेंड्स ज्यादा नहीं निकला है, बट ये था कि ठीक ठाक निकला है। 4 से 5 पराठे जो है इसमें अच्छे से बन जाएंगे माँ जी के लिए। माँ जी वैसे इतना तो नहीं खा पाएंगी, बट ये है कि ठीक है 4 से 5 बन जाएंगे तो भी बहुत है। और ये दूध 2 दिन का रखा हुआ था तो मैंने कहा ये भी जो है यूज हो जाएगा। तो जी पनीर वगैरह जैसे कि मैं ज्यादातर अपने घर पे ही निकालती रहती हूँ, अदरवाइज मैं जो है रेडीमेड जो होता है वो यानी कि जो बाजार का पनीर होता है वो मैं नहीं यूज करती हूँ। ज्यादातर अपना खुद का पनीर जो निकाला हुआ है उसी को यूज करना यहाँ पे सही समझती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि देखो पैकेट का पनीर कुछ भरोसा नहीं होता है कि भाई कैसा है क्या है, जो भी है कह देते हैं कि भाई कंपनी का है अमूल का है। बट ये है कि देखो अमूल का पनीर जब हम लेते हैं तो बिल्कुल जैसे हम उसको निकालते हैं तो बिल्कुल हमें रबड़ के जैसा वो महसूस होता है, और हम घर का पनीर जब भी निकालते हैं तो बहुत ही अलग तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है। और दोनों में टेस्ट का भी फर्क बहुत ही ज्यादा आता है। घर के पनीर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, भले ही आपने वो थैले वाले दूध का निकाला हो या फिर भैंस वाले दूध का निकाला हो, जैसे भी निकाला हो, बट उसका टेस्ट जो रहता है वो अमूल का जो पनीर आता है उससे बहुत ही अलग रहता है, बहुत ही यम्मी टेस्ट उसका आता है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो बनता है यहाँ पे। और अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे चावल भी बन गए हैं। तो जी आज का व्लॉग तो पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ बातें करते करते। और तो इसी प्रकार से मैं अपना जो है बोरिंग से टास्क को बहुत ही मजेदार और यूनिक बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे चावल बन गए हैं, इनको डाल लेते हैं। रक्षित के पापा के लिए डालेंगे थाली में, अपने लिए डालेंगे प्लेट में, और अक्षय देखते हैं किसके साथ खाएगा। तो जी इसी के साथ मैंने यहाँ पे दही ले ली है और 2 ऑनियन काट लिए हैं छोटे छोटे। काफी अच्छे प्याज रक्षित के पापा भी फिलहाल लेके आए हुए हैं, तो बहुत ही मीठे प्याज लगते हैं खाने में और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जी देखिए चावल आप लोगों को दिखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने खिले खिले और कितने अच्छे जो है वो बने हैं। तो बस अभी कर लेते हैं अपना डिनर और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।